मंडी के सराज में बर्फ की सफेद चादर के बीच प्यार और परंपरा की ऐसी कहानी लिखी गई जिसने कुदरत की चुनौती को भी छोटा साबित कर दिया। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। गितेश और उषा की ये शादी महज दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि जज्बे की वो मिसाल है जहां 4 फीट गहरी बर्फ भी बारातियों के कदम नहीं रोक सकी। जब सड़कें बंद हुई और गाड़ियों के पहिए थम गए तो दूल्हे ने हौसला नहीं खोया और 7 किलोमीटर का जानलेवा पैदल सफर तय कर अपनी दुल्हनिया के घर जा पहुंचा। चारों ओर बिछी सफेद बर्फ के बीच फेरे हुए और फिर उसी बर्फीले रास्ते पर पैदल चलकर नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। सराज की वादियों में हुई ये शादी आज हर किसी की जुबान पर है क्योंकि यहाँ डोली किसी लग्जरी कार में नहीं बल्कि पैदल चलकर गई। बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिपी मौत और वफादारी की ऐसी मिसाल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर से हैं, जहां 22 जनवरी को भरमाणी माता की पहाड़ियों पर एक वीडियो शूट करने गए दो दोस्त कुदरत के ऐसे जाल में फंसे कि कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन चंबा की इन चोटियों पर एक बेजुबान अपनी वफादारी की कसम खाकर यमराज से भी लड़ रहा था। जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पहाड़ियों पर दस्तक दी तो वहाँ केवल एक शव नहीं था, वहाँ खड़ा था अपने मालिक का सबसे वफादार साथी, एक डॉगी। वो बेजुबान जानवर जो 4 दिनों से बिना कुछ खाए अपने मालिक के बेजान शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी वफादारी की शिद्दत ऐसी थी कि उसने रेस्क्यू टीम को अपने मालिक के शव के पास भटकने तक नहीं दिया। उस बेजुबान को बेहोश करने के बाद ही टीम उसके मालिक तक पहुंच पाई। वहीं दूसरे युवक का शरीर पास के एक नाले से बरामद हुआ। इस बेजुबान ने ये सिखा दिया कि वफादारी की कोई भाषा नहीं होती। देखिए, अंटार्कटिका का एक बागी पेंगुइन की ये तस्वीरें जो इन दिनों पूरी दुनिया के जज्बातों का पोस्टर बॉय बन गया है। इंटरनेट ने इसे नाम दिया है द निहिलिस्ट पेंगुइन, यानी वो जिसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बता दें कि यह फुटेज आज का नहीं बल्कि 2007 का है। मशहूर फिल्म मेकर वेर्नर हेजॉर्ग की डॉक्यूमेंट्री इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का ये एक हिस्सा है। इस सीन में हजारों पेंगुइन समुद्र की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक पेंगुइन अचानक रास्ता बदल लेता है। वो उल्टी दिशा में यानी सूखे और वीरान पहाड़ों की तरफ चलने लगता है। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि यह रास्ता डेथ मार्च यानी मौत की यात्रा जैसा है, क्योंकि वहां ना खाना है न पानी। अगर उसे वापस लाया भी जाए तो वो फिर से उसी मौत के रास्ते पर चल पड़ेगा। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, ये नारे जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए, जहां लॉ डिपार्टमेंट के छात्रों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। छात्रों की यूनिवर्सिटी गेट से शुरू प्रदर्शन रैली तवी पुल पर जाकर थमी, जहां छात्रों के प्रदर्शन की वजह से घंटों चक्का जाम रहा। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र इस बात से नाराज है कि आखिर जम्मू को शिक्षा के बड़े केंद्रों से वंचित क्यों रखा जा रहा है। छात्रों ने कहा कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे और मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज होगा। आज जम्मू यूनिवर्सिटी पूरी इकट्ठी हुई है, आपकी इस कुर्सी को जला के रख देंगे। अमरुदुल्ला जनाब, आपको शर्म नहीं रही? अपनी कुर्सी की शर्म करो। हम भी आपके ही बच्चे हैं। पिछले 15 दिन से गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि हमको एक यूनिवर्सिटी दो। ना आओ देखा ना ताओ, जिधर चाहा गाड़ी उधर मोड़। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हैं, जहां टाइगर देखने की होड़ ने पर्यटकों की जान जोखिम में डाल दी। जैसे ही कुछ जिप्सी ड्राइवरों को खबर मिली कि एक इलाके में टाइगर दिखा है, उनमें रेस लग गई। पर्यटकों को टाइगर दिखाने के चक्कर में ड्राइवरों ने नियमों को ताक पर रख दिया और धूल उड़ाते हुए गाड़ियां दौड़ानी शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में न सिर्फ पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ बल्कि जंगल के शांत वातावरण और वन्य जीवों के लिए भी संकट खड़ा हो गया। ड्राइवरों की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पार्क प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले उन जिप्सी ड्राइवरों पर बैन लगा दिया है। जो भी बालक बालिका भाग कर शादी करने
जो भी लव मैरिज करेगा उसका परिवार समाज से बाहर होगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। सुना आपने? ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के रतलाम के पंचेवा गांव का वो फरमान है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इसे तुगलकी फरमान कहें या तालिबानी सजा, पंचेवा गांव में प्यार करना सजा के बराबर होगा, क्योंकि सजा के तौर पर प्रेमी जोड़ियों और उनके परिवारों को सामूहिक बहिष्कार का ऐलान किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गांव में प्यार किया तो समाज में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन गांव वालों ने इस तुगलकी फरमान की अलग ही वजह बताई। उनका कहना है कि लव मैरिज करने वाली बेटियां शादी के बाद अपने परिवार को पहचानने तक से इनकार कर देती हैं। उनका कहना है कि ये फरमान नफरत के लिए नहीं बल्कि गांव की मर्यादा बनाए रखने की कोशिश है, जिससे गांव की दूसरी बेटियां प्यार करने से पहले 100 बार सोचें। हाथों में डंडे, चीख चिल्लाहट और पुलिस से भिड़ती आदिवासी महिलाएं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क की। जहां वन विभाग की टीम जब अवैध कब्जे को हटाने पहुंची तो नेशनल पार्क का शांत इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कार्रवाई का विरोध करते हुए आदिवासी महिलाओं ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके जवाब में पुलिस को भी कड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई केवल बाहरी लोगों से अतिक्रमण पर की जा रही है जो मूल आदिवासी नहीं है। नाले के इस काले और जहरीले पानी में पुलिस इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा है, जिसने मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में मासूम की जान बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी। नोएडा की युवराज कांड की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि अब मेरठ में भी वैसा ही खौफनाक मंजर सामने आया है। खुले नाले ने एक और मासूम को लीलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और नगर निगम का ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई घंटों से मासूम की लगातार सर्च ऑपरेशन चल रही है। राहगीरों की सूचना पर शुरू हुआ ये रेस्क्यू अब जंग बन चुका है। सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक प्रशासन की लापरवाही मासूमों की जान पर भारी पड़ती रहेगी। सोशल मीडिया स्टार और कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई डांस रील नहीं बल्कि उनके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अंजलि के बॉयफ्रेंड आकाश को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामला जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल आकाश अपनी कार पर एक पूर्व सांसद का पास लगाकर घूम रहा था। टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान जब पुलिस को शक हुआ और जांच की गई तो वो पास पूरी तरह फर्जी बताया गया। पुलिस ने आकाश के साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। यूपी के लखनऊ के समिट बिल्डिंग से सामने आई इस खौफनाक वारदात ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। यहाँ दबंगई की सारी हदें पार करते हुए एक कारोबारी पवन पटेल को थार गाड़ी से बेरहमी से कुचलने की कोशिश की गई। हैवानियत का आलम यह था कि करीब 25 मिनट तक पीड़ित के पैरों पर भारी भरकम गाड़ी चढ़ाए रखी गई, जबकि वो दर्द से कराहता रहा। समिट बिल्डिंग की पार्किंग में हुई इस वारदात के दौरान पीड़ित के दोस्त को भी जमकर पीटा गया। मौके पर मौजूद लोगों के हंगामे और पुलिस की मुस्तैदी के बाद पवन को थार के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आकाश और मोहित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पार्टी के बाद हुए इस मामूली विवाद ने कैसे एक खूनी खेल का रूप ले लिया, हमने इस वीडियो में देखा।
सड़क किनारे सब्जी बेच रही महिला की गोद में बैठा बंदर और उसे देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ की ये तस्वीरें मुंगेर से सामने आई है, जहां अचानक एक बंदर सब्जी बेच रही महिला के गोद में आकर बैठ गया। पल भर के लिए महिला घबराई, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो पल इंसान और जानवर के बीच भरोसे और अपनापन की मिसाल बन गया। ये पूरा मामला मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के 1 नंबर ट्रैफिक का है। अचानक हुए इस वाकये से महिला पहले तो घबराई, लेकिन जब उसने देखा कि बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो महिला सहज हो गई। उसके बाद बंदर बड़े आराम से महिला की गोद में बैठकर हरा मटर खाने लग गया और ये अनोखा दृश्य देखकर आसपास के लोग भी रुक गए। देखते देखते वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग इस बंदर का फोटो और वीडियो बनाने लग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बंदर कहाँ से आया किसी को नहीं पता, लेकिन इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पेट भरने के बाद बंदर अपने आप वहाँ से चला गया। ये पूरा दृश्य इंसान और जानवर के बीच भरोसे, संवेदना और अटूट रिश्ते को बखूबी दर्शाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जी हाँ, एक बाइक पर 7 सवार और राजधानी की सड़कों पर मस्ती भरी लापरवाही की रफ्तार। देखने वालों का भी सर चकरा गया जब लोगों ने इस वीडियो को देखा। न यातायात नियमों का पालन, न ही चालान का डर या फिर कानून का खौफ। ये तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी भोपाल से, जहां एक ही बाइक पर पूरे 7 सवार बैठे नजर आए। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा था और सवाल उठ रहे थे पुलिस की चौकसी पर भी कि आखिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तस्वीर भोपाल के वीआईपी रोड की है। जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर पुलिस एक्शन में आई और बाइक नंबर के आधार पर युवकों की खोजबीन शुरू की गई। फिर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बाइक और युवकों की पहचान करते हुए उन्हें तलैया थाने बुला लिया। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने जहां इस बाइक को जब्त कर लिया है, वहीं बाइक पर सवार युवकों से भी गलती के लिए माफी मंगवाई गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर 2 युवक और बाकी नाबालिग सवार थे। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की और युवकों से उठक बैठक भी लगवाई है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से पर्यटकों के लिए एक रोमांचक खबर सामने आई। सदर रेंज के घानका जंगल में सरिस्का के सबसे ताकतवर बाघ ST21 युवराज की जबरदस्त साइटिंग हुई, जिसने सफारी पर आए पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। बता दें कि विशालकाय बाघ ST21 युवराज झाड़ियों से बाहर निकलता दिखाई दिया। युवराज सीधे वाटर पॉइंट पर पहुंचा और काफी देर तक पानी पीता रहा। इस दौरान बाघ ने एक बार फिर से जिप्सी की ओर नजर डाली और फिर दोबारा झाड़ियों में ओझल हो गया। इतने करीब से बाघ को देखकर पर्यटक बेहद उत्साहित हुए। कई पर्यटकों ने इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद किया। वन विभाग के अनुसार युवराज सरिस्का का सबसे बड़ा और ताकतवर बाघ है, जिसकी कद काठी से ही उसकी अलग पहचान बनती है। इन दिनों सरिस्का में लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। सदर रेंज में बाघिन ST9 बाघ, ST21 युवराज और ST15 सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, जबकि टहला रेंज में बाघ ST25 भी पर्यटकों को नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशनों पर अमूमन बंदरों के आतंक से लोग परेशान रहते हैं। बंदर आए दिन किसी को काट लेते हैं तो लोगों का सामान लेकर भाग जाते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कलंदरों के चलते बंदरों का कहर खत्म हो चुका है। बता दें कि पहले लंगूरों के जरिए बंदरों को भगाते थे, लेकिन बाद में लंगूरों को बांध कर रखने के मामले में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा के एतराज के बाद लंगूरों को हटवा दिया गया। किस्मत मंकी हैंडलर के जरिए चंदू और यूसुफ नाम के 2 मंकी मैन को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रखा गया। वो अपने अनोखे टैलेंट, अपनी आवाज से बंदरों को भगा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।